Hello everyone, how are you? Hope you are doing great. So today we will do the class 10 first chapter real number. रियल नंबर क्लास 10 रिजल्ट कंप्लीट थ्योरी इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो रियल नंबर कोई भी टॉपिक का पढ़ने से पहले उसके हेडिंग का जानना अति आवश्यक होता है। जैसे रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है? ऑप्शन क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ द रियल नंबर। तो रियल नंबर वह नंबर होता है, जैसे रियल नंबर को पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम लाइन पढ़ना होगा ज़रूरी। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, 1 2 3 4, यही इन्फिनिटी तक ये लाइन जाता है। इधर नेगेटिव में -1 -2 -3, ये लाइन नेगेटिव तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी नेगेटिव तक जाएगा। तो यही होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 1 ये भी रियल नंबर है। √2 का वैल्यू क्या है? तो 1.414, ये भी रियल नंबर। √2 भी रियल नंबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.5, ये भी रियल नंबर है। इधर -2.5, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ये रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं, रियल का अपोजिट हो जाएगा इमेजिनरी। रियल नंबर का मतलब होता है कि वो सब नंबर, जैसे रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, ये सब आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो वो सब का जो ग्रुपिंग होता है वो एक ग्रुप के रूप में उसका नाम दिया जाता है रियल नंबर। तो वही होता है रियल नंबर। √2 भी है, √3 भी है रियल नंबर, -1.5 है, -2.5 है, ये सब है रियल नंबर। ये देखिए यहाँ डेफिनेशन पूरा। तो रियल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होने वाले कोई भी नंबर वो रियल नंबर होगा। और वाई एन इन्फिनिटी डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब इन्फिनिटी तक ये जा सकता है, जैसे कि आपको पीछे बताया गया है। तो ये है रियल नंबर। इसके अंदर आता है होल नंबर। होल नंबर वो नंबर हो जो कि 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 इन्फिनिटी जाता है। वो होल नंबर भी इसमें रियल नंबर में कौन कौन सा आएगा? होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब √2, पाई, ये सब। अब होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, जिसे डिस्कवर किया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। कार्ल फ्रेडरिक गॉस 17 कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो इसका समझ लेते हैं कि क्या है इसका थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में यहाँ पर दिया गया है कि एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इससे जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसको चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है फंडामेंटल। जैसे कि कोई कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 24। तो 24 को हम इसको प्राइम नंबर के फैक्टर में हम तोड़ते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी प्राइम फैक्टर को तोड़ने के लिए आप लोग ऐसे करते होंगे बचपन में, 12 × 2 6, 2 1 3 1। ये हुआ, ये जो इस साइड और ये आता है, यही होता है प्राइम नंबर, यही फैक्टर हो गया इसका। 24 का फैक्टर क्या क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3, ये जो हो गया यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं 2 to the power 3 × 3 to the power 1। तो यही थ्योरी कहता है, ये थ्योरी जो कह रहा है वो यहाँ पर प्रूव्ड हो रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज, मतलब ये फैक्टराइज हो गया यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब प्राइम नंबर ही है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब इसके जैसा कोई और नहीं होगा। ये 24 का यही है फैक्टराइजेशन, इसके अलावा कोई इसके जैसा और नहीं हो सकता है। तो यही बोला गया इसमें अपार्ट फ्रॉम इसका ऑर्डर। तो ये होप आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कुछ।
जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अनुसार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक whether there is any value for which 4n end with the digit। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, डिजिट 0, इन विथ डिजिट 0। क्या 0 से इंड हो रहा है? तो चलिए चेक करा है, मतलब इसमें बोल रहा है कि 4 टू द पावर n है, ये पावर में n होगा, पावर में n, यहाँ पे n नहीं, पावर में। तो 4 टू द पावर n जो कि इसका सॉल्यूशन आएगा, जो डिजिट आएगा जिसका लास्ट इसे 0 से इंड हो सकता है, ये इसमें बोल रहा है चेक करने के लिए। तो चलिए हम जहाँ n नेचुरल नंबर है, तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ इसे कैजुअली, उसके बाद आपका कैसे एग्ज़ाम पेपर में लिखना वो टेक्निक में बताऊँगा। चलिए कोई नेचुरल नंबर 4 ले लेता हूँ n बराबर, तो 4 टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा इसका 16, 64 और 128। तो क्या ये 0 से इंड हो रहा है ना? तो समझ लो कि ये नहीं हो पाएगा 0 से इंड। 4 टू द पावर n ये 0 से इंड कभी नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग है, हो ही नहीं सकता है। तो इसको एग्ज़ाम में कैसे फाइंड द एलसीएम क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू हम कंसेप्ट को क्लियर करें। तो इसमें कहा गया फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, वी हैव 6, तो पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको तोड़ लेंगे। तो 6 का कैसे तोड़ेंगे, इधर ऐसे कर लीजिएगा, 6 इंटू 2 3, एक 1 तो ये कॉमन रहता समय, 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें बात बराबर होगा। 6 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया। सेकेंड है 20 को हम ऐसे ही इसी प्रकार कर लेंगे, 22 इंटू 10, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो सबसे पहले मैं क्या इसमें बोला गया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 6 and 20 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दोनों का एलसीएम इसका क्या हो जाएगा। एलसीएम का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका नाम में छिपा हुआ इसका अर्थ कॉमन फैक्टर। तो 1 2 3 1 2 2 5 लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कौन कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब 1 2 3 1 2 2 5 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 5 हो जाएगा। जो कॉमन हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, जैसे 1 हो गया कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 आ जाएगा। तो इसमें जो भी बचा उसका मल्टीप्लिकेशन करना, 2 इसमें क्या बचा 2 5 3, ये तीनों बच गया, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 हो गया, 5 हो गया, 3। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 टू द 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60 हो जाएगा इसका आंसर एलसीएम। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आइए देखते हैं। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 6 को क्या तोड़े थे, 1 इंटू 2 इंटू 3, 20 को 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट जो कि सबसे बड़ा नंबर है, दोनों में मिल रहा है 2 है, तो इसका 2 हो जाएगा आंसर एचसीएफ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो चलिए एग्जांपल 3 पे आते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हम पाते हैं कि 2 टू द पावर 5 इंटू 3 आता है, एंड 404 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो पाएंगे कि इसका क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 101। आप लोग ऐसे कर लेते हैं, इतना भी आप समझदार हैं, बच्चा नहीं है, ये कर लेते हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें 2 टू द पावर 2 है, इसमें 2 टू द पावर 5 है। ये दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन, 2 टू द पावर 2 जो कि 4 के बराबर होता है। ये इसका HCF हो जाएगा। एंड LCM इसका क्या हो जाएगा, LCM भी फाइंड करने का पड़ा है ना। तो एक फार्मूला आप याद रखिएगा ऐसे शॉर्टकट निकालने के लिए। इसका फार्मूला इसका क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर इसका फार्मूला ये होता है। तो चलिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, इससे आप तुरंत, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इससे आप तुरंत निकाल ले जाएंगे। तो इसमें HCF क्या आया था पता है ना आपको, 4 आया था। एंड LCM आपको फाइंड करना है। 2 नंबर दिया हुआ 96 एंड 4 इंटू 404। 24 से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका, 24 से कट जाएगा इंटू 404 बच जाएगा। तो इसका आप अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9696 आएगा करने पर। तो यही इसका LCM हो जाएगा। अगर आप उस मेथड से बनाना चाहते हैं तो उस मेथड से भी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे कि हम निकाले थे 96 है, जैसे कि हमने निकाला था 96 का क्या हम किया था फैक्टराइजेशन, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 एंड 404 का 2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो एक बार लिखा था, 2 टू द पावर 2 कॉमन है तो 2 टू द पावर 3 इसमें बचा इंटू 3 इंटू 101। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर नहीं आ जाएगा 9693, ये हो जाएगा। आप इसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो सबसे बड़ा है उसको छाट के, और जो कॉमन नहीं है उसको भी डायरेक्ट लिख सकते। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें दोनों में कौन बड़ा है, 2 टू द पावर 5, तो इसको आना अनिवार्य होगा। कौन कौन कॉमन नहीं, 3 इंटू 101, इसको भी आप गुना करते हैं तो यही आता है 9696। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 के थ्रू समझते हैं। ये भी वैसे ही है, इसमें 3 नंबर केवल दिया हुआ 9, 72, 120। इसको भी चलिए तुरंत देख लेते हैं। 2 इंटू 3 72 का क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन करने पर, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 120 का क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका क्या करना है, पहले HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तीनों में कौन हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 2 है, इसमें 2 टू द पावर 3, इसमें 2 टू द पावर 3। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, सब जो कि तीनों में कॉमन, 2 टू द पावर 1 वाला रह जाएगा 2 टू द पावर इंटू 3 कॉमन है सब में, 3 के पावर एक ही वाला कॉमन था, 3 केवल लिखेंगे तो इसका HCF 6 आ जाएगा। अब LCM की बात करते हैं। LCM जो कि हाईएस्ट है उसको एक ही बार लिख देंगे, जैसे 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 एक ही बार लिखा जाएगा तो सबके बराबर आ जाएगा। एंड 3 में भी इसी करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको एक बार लिख देंगे 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट बचा क्या 5। तो इसको आप अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 360, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। आगे हम एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन लाने वाले हैं, एक्सरसाइज 1 का, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन डिटेल में मिलेगा। एंड अपना जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसको कमेंट करके एंड सब्सक्राइब करिएगा द चैंपियन गाइड चैनल को। ओके, थैंक यू एवरीवन।